नेक्स्ट हम देखते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ कौन सी हैं। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ की फेजेस हैं वो 4 हैं मेजर, जो डिस्टिंक्ट फेजेस होती हैं उनको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं या 4 फेजेस हम कहते हैं। नंबर 1 फेज है लैग फेज, नंबर 2 लॉग फेज, नंबर 3 स्टेशनरी फेज, नंबर 4 डेथ या डिक्लाइन फेज। ये ग्राफ भी शो है, ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, आपको अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि लैग क्या है, लॉग क्या है, स्टेशनरी या डेथ फेज क्या है। पहले हम इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। लैग फेज, लैग फेज का मतलब है इनिशियल फेज या इब्तदाई जो है वो फेज, उसको हम लैग फेज का नाम देते हैं। इस फेज के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती, बल्कि बैक्टीरिया फिर क्या करेगा जब ग्रोथ नहीं होगी, वो अपने आप को ग्रोथ के लिए या डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा, मतलब इंक्रीज इन साइज करेगा, डुप्लीकेट करेगा, डुप्लीकेशन होगी क्रोमोसोम की, लेकिन जो है ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं इट इज अ फेज ऑफ नो ग्रोथ। बैक्टीरिया जस्ट प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द डिवीजन। नंबर 2 लॉग फेज, लॉग मतलब तेज फेज, रैपिड फेज भी इसे हम कहते हैं। इस फेज में बैक्टीरिया के अंदर बहुत तेजी के साथ ग्रोथ होती है, इस वजह से हम कहते हैं इट इज अ फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ। अब इतनी तेजी के साथ होती है कि डबल हो जाता है जो रेट है ग्रोथ का। तो इस वजह से हम इसे ये भी कहते हैं कि इस फेज के अंदर बैक्टीरिया जो होता है वो एक्सपोनेंशियल रेट पे, मतलब डबल रेट पे, मैक्सिमम रेट पे ग्रो करता है। तीसरी फेज आ जाती है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी का मतलब होता है रुक जाना। इस फेज के अंदर जो डेथ रेट होता है वो इक्वल हो जाता है किस चीज के, रिप्रोडक्शन रेट ऑफ बैक्टीरिया के, यानी डेथ रेट और रिप्रोडक्शन रेट जो होते हैं वो दोनों बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है डेथ या डिक्लाइन। डेथ या डिक्लाइन मतलब बैक्टीरिया स्वयं मरना शुरू हो जाते हैं, डिक्लाइन या उनमें कमी आना शुरू हो जाती है। इस फेज के अंदर बैक्टीरिया जो है दे स्टार्ट डाइंग। इस तरह से डेथ रेट जो होता है वो ओवरकम कर लेता है रिप्रोडक्शन रेट के, मतलब डेथ रेट एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा रिप्रोडक्शन रेट के, यानी बैक्टीरिया तेजी से मरेंगे, इतनी तेजी से वो प्रोड्यूस नहीं होगी जितनी तेजी के साथ वो मरेंगे। इसको हम डेथ या डिक्लाइन रेट का नाम देते हैं। फेजेस ऑफ ग्रोथ के एंड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म एक्सप्लेन की गई है जिसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन होता क्या है, पहले हम उसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसके बनने की रीज़न क्या होती है वो देख लेते हैं। अब कॉन्जुगेशन अगर हम इसको डिफाइन करने लगे तो हम कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर बैक्टीरिया बाय साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ठीक है, इसको हम कॉन्जुगेशन का नाम देते हैं कि एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल का दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर होना, किसके जरिए, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के जरिए, यानी साइटोप्लाज्म का कनेक्शन बन जाता है दो बैक्टीरियाज के दरमियान। इस चीज को हम कॉन्जुगेशन का नाम देते हैं। अब क्या ऐसी चीज है जो कि ये जो कनेक्शन है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो है या साइटोप्लाज्मिक ब्रिज जो है वो बनाती है दो बैक्टीरियाज के दरमियान। हमने डिस्कस किया कि जो ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें गैमीट की फॉर्मेशन होती है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होती है, ये नहीं होती बैक्टीरियाज के अंदर, बल्कि वो किसके जरिए रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बाइनरी फिशन के थ्रू कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा जो स्पेशल एक कंडीशन है जिसको हमने अभी कॉन्जुगेशन का कहा, ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। इसमें आपने एक टर्म प्रीवियस पढ़ी थी जब आपने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे जो बैक्टीरिया से कंसर्न थे, उसमें आपने पढ़ा था पिल्लाई। पिल्लाई जो होते हैं छोटी स्मॉल एक्सटेंशंस होती हैं लाइक फ्लेजेला, फ्लेजेला से छोटे होते हैं साइज में, सरफेस ऑफ बैक्टीरिया पे प्रेजेंट होते हैं, पिलन प्रोटीन से बने होते हैं, बट फ्लेजेला की तरह इनका लोकोमोशन में रोल नहीं होता, बल्कि इनका कॉन्जुगेशन में रोल होता है। मतलब जो अभी हमने टर्म पढ़ी कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया, ये किसके थ्रू होता है, सेक्स पिल्लाए के जरिए होता है। पिल्लाए जो एक्सटेंशंस या फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके जरिए साइटोप्लाज्मिक ब्रिज फॉर्म होता है दो बैक्टीरिया के दरमियान में, और वो क्या करते हैं, अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है एक्सचेंज करते हैं।
अब जो बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल देता है उसको हम डोनर बैक्टीरिया कहते हैं, और जो रिसीव करता है उसको रिसिपिएंट बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है। अब फायदा क्या है कॉन्जुगेशन का बैक्टीरियल लाइफ में? कॉन्जुगेशन का फायदा ये होता है, इससे जेनेटिक कॉम्बिनेशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और जब जेनेटिक कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वैरायटी ऑफ कंडीशंस में सरवाइव करने की एबिलिटी उनके अंदर होगी, और वो एवोल्यूशन का भी बायस बनेंगे।